कृषि दर्शन के देखिए जम्मू संगवारी हो। राम राम जय जोहार। संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आप मन है ये बात ला भली बात जानत हो कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान के उन्नत खेती हमारे किसान भाई मन हा लेथे। लेकिन जैसे कि वर्तमान समय में आज आप मन देखत हो कि मौसम के कोनो भी प्रकार के भरोसा नहीं करे जा सके। और जैसे कि अभी लगातार बारिश हुआ थे, बरसात के मौसम फिर से रिपीट हुआ थे संगवारी हो, तो ये समय में हमारे किसान भाई मन हा का करे। आज के हमारे विषय यही है कि वर्तमान समय में जो स्थिति बनत हवे कि बरसात के वजह से धान के जिन हमारे परिपक्व धान के खेती में नुकसान हुआ थे, वाला कतना से कतना जल्दी से जल्दी बचाया जा सके, यही हरे हमारा आज के विषय संगवारी हो। लेकिन ये सबो गोट बात ला करबो ओकर से पहली आप मन देखो कुछ खास। हमें चारे में भी किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम भूमि की तैयारी और फसल की किस्म पे अगर हम ध्यान देते हैं, उच्च उन्नत किस्म वाली फसलों का उपयोग करते हैं, किस्मों की वैरायटियों का उपयोग करते हैं, तो उससे निश्चित ही हमारा जो उत्पादन है वो अधिक बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों को इसके लिए राइस बीन या राजमूंग की फसल की तैयारी के लिए पहले तो भूमि की अच्छी तैयारी मतलब भुरभुरी और चिकनी दोमट जो भूमि है वो ले सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो चारे की फसलें हैं, खास करके राजमूंग, ये अगर कम लवणीय क्षेत्र है या इस तरह की जो खराब भूमियां हैं, अनुपजाऊ भूमियां हैं, वहाँ पे भी यह अच्छे से इसमें क्योंकि राइजोबियम वाली दलहनी फसलों की ग्रंथियाँ होती हैं, तो ये अच्छा उत्पादन प्रदान करती है। तो वही संगवारी हो कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत हवे। और जैसे कि आज हमन गोट बात करबो, चर्चा करबो कि वर्तमान स्थिति में जन हमार धान है परिपक्व हो गए है, लेकिन मौसम के मार से ओला कैसन ढंग के बचाया जा सके, और यही विषय में ढेर कन चर्चा करबो, गोट बात करबो। यही विषय में चर्चा करे बर आज हमार संग में हवे संगवारी हो डॉक्टर नीतीश तिवारी जी, वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में ओकर बहुत बहुत हम स्वागत करथन। और सबले पहले तो यही जानना चाहबो कि ऐसन जब समय हो जाते, स्थिति बन जाते कि किसान भाई मन के फसल ह खेत में बड़ा परिपक्व होके खड़ा हो गए हवे, और यही स्थिति में जब कोनो प्रकार के ऐसन संकट आ जाते, चाहे वो प्रकोप हो कीड़ा के, चाहे वो प्रकोप हो बारिश के पानी के संगवारी हो, तो सबले पहली हमार किसान भाई मन ह काय करे। आओ सुनथन वो है काय कहा थे। जैसा कि आप सभी धान की खेती में अभी आपके यहाँ जो परिस्थितियाँ होंगी उसमें बाली निकलने की स्थिति होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि धान की जो बुआई होती है तो सही तरीके से पौधे की संख्या हो, जिसमें आपने उचित बीज दर डाली हो। 100 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से यदि आपने बोता धान में बीज का उपयोग किया हो, या फिर 40 से 50 किलो बीज दर का उपयोग आपने रोपाई के लिए किया हो, तो उसमें आपको उचित मात्रा में पौध संख्या मिलती है, जिससे कि हमको अधिकतम उपज मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि धान की जो उच्चतम उपज देने वाली जो वैरायटियां हैं, किस्में हैं, उसमें हम सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ में जिस वैरायटियों का उपयोग करते हैं, उसमें कुछ किसान भाई हाइब्रिड धान का उपयोग करते हैं, और कुछ किसान भाई उसमें जो पुरानी चली आ रही हैं वैरायटियां उनका उपयोग करते हैं। सामान्य तौर पर हमारे यहाँ से जो निकली हुई किस्में हैं उसमें महामाया और स्वर्ण किस्मों का अधिक उपयोग किया जाता है। तो किसान भाइयों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसके हिसाब से किसान भाइयों के यहाँ जो अब उनको जो तकनीक अपनानी चाहिए अब आज की परिस्थितियों में, उसके ऊपर मैं विशेष तौर पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धान पे अभी बाली निकलने की अवस्था आ रही है, तो किसान भाइयों, मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि यदि आपके धान में बाली निकलने की अवस्था है तो आप उसके पूर्व ही एक बार यूरिया की मात्रा यानी नाइट्रोजन खाद की एक मात्रा, जो कि 1/3 मात्रा आपकी बची होगी, उसका उपयोग सुनिश्चित रूप से कर लें, जिससे कि जो बालियां निकले तो उसमें दाना अच्छे से भर सके। जिन किसान भाइयों का बालियां निकल चुकी हैं और दूध भरने की अवस्था के बीच में है और उनने भी यदि खाद नहीं डाला है, तो खाद को
निश्चित तौर पर डाल लें, क्योंकि यदि आप खाद नहीं डालेंगे तो दूध भरने की अवस्था में दाने ठीक से भरेंगे नहीं और इसके पश्चात वो दाने कमज़ोर रहेंगे या फिर उपज कम मिलेगी। तो संगवारी हो, आप मन सुने देखो कि कैसन ढंग के हमारे जन डॉक्टर साहब है आप मतलब बढ़िया जानकारी देवत हवे। फिर संगवारी हो, यहू बात जरूरी है जानना कि जैसन जैसन हमारे धान में कंसा ह भरायल धरथे, ओमा बढ़िया धान में बढ़िया दूध ह भरायल धरथे, वही ऐसा समय होथे जेमा हमर संगवारी भाई मन ला जानना ये बा के जरूरी है, काबर कि यही वो समय हवे जेमा कीट पतंगा के प्रकोप ह ज़्यादा होथे। तो कीट पतंगा के प्रकोप ले बाँचे बर हमन ला काय उदिम करना चाहिए, यही गोठ ला गोठियावत है हमारे डॉक्टर साहब हा। आओ देखथन। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान स्थिति में जिनकी बालियाँ निकल चुकी हैं और जिसमें दाने बन चुके हैं, उनमें यदि कीट बीमारी की प्रकोप आता है तो कीट बीमारियों में मुख्य रूप से, जैसा कि आप जानते हैं, अपने छत्तीसगढ़ में भूरा माहो का प्रकोप सबसे ज़्यादा है। तो भूरा माहो के लिए अभी जो कारगर दवा चली आ रही है, किसान भाइयों को विशेष तौर से बताना चाहूँगा, इमिडाक्लोरापिड करके एक तकनीकी दवा है, तकनीकी नाम है उसका, जो कि मार्केट में कॉन्फिडोर और भी कई अन्य नामों से मिलती है। तो इस दवा को आपको यदि भूरा माहो का आपको प्रकोप दिखता है तो आप उसका उपयोग ज़रूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि भूरा माहो का प्रकोप जब होता है तो धान के खेत में एक गोल गोल कुछ बालियाँ सूखी हुई आपको मिलेंगी, पौधे कमज़ोर दिखेंगे और बीच बीच में गोल गोल ऐसे पेच बनेंगे, जिससे कि आपको अलग से समझ में आ जाएगा कि उस जगह पे भूरा माहो का प्रकोप है। और आप जब वहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे भूरा माहो के कीड़े उड़ेंगे यदि आप उसके बीच में घुसेंगे तो मेरा ये कहना है कि आप उसमें, जैसा आपको पता चल जाता है कि यदि कीड़े का प्रकोप है तो आप निश्चित तौर पर इस दवा का उपयोग कर लें। तब संगवारी हो, आप मन देखे हो जाने कि कैसन ढंग के कीट पतंगा के प्रकोप ले हमला बाँचना है, और डॉक्टर साहब बढ़िया जानकारी ये विषय में आप मन ला दी से। फिर संगवारी हो, आप मन ये बात ला भली भांति जाना हो कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान के अधिक से अधिक खेती होते और कई अलग अलग स्थान में होते, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में घलोक धान के खेती करथन, मैदानी क्षेत्र में घलोक धान के खेती करथन। लेकिन जब यही अवस्था में अगर धान के खेती परिपक्व हो गए है और खेत में पानी भर गए है तो वो स्थिति में तत्काल में का व्यवस्था करना चाहिए, कैसन ढंग के काम करना चाहिए, हमारे किसान भाई मन ला यही विषय में डॉक्टर जी जानकारी देवत है। आओ देखथन। किसान भाइयों, वर्तमान में अभी पूरे छत्तीसगढ़ में पानी का फिर से पानी गिर रहा है और अरब सागर में जैसा कि लो प्रेशर बना हुआ है, जिसके कारण से हमारे यहाँ पानी गिर रहा है। किसान भाइयों, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि विशेष तौर पर आपको इस समय को ध्यान में रखते हुए आपको फोकस करना है कि आपके खेत से किसी भी हालत में यदि धान परिपक्व हो चुका है तो पानी बाहर निकल जाए। उसके लिए आपको अपने सारे किसानों को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो खेती की जो स्थिति है उसमें हम तीन प्रकार की भूमि का हम बात करते हैं, उच्चहन भूमि और मिडलैंड जिसको कि मध्यम भूमि और निम्न भूमि। तो ये तीनों भूमि में अलग अलग स्थिति में पानी का जमाव होता है। जैसे कि उच्चहन भूमि में पानी का जमाव ना के बराबर होगा अभी की स्थिति में, लेकिन जो मध्य और निचली जो भूमियां हैं उनमें पानी के जमाव होने की पूरी संभावना है। यदि आपका धान परिपक्व हो चुका है तो बिना देर किए हुए अपने गांव के किसान भाइयों को जागरूक करें और पानी को बाहर निकालने का रास्ता बनाएं, जिससे कि आपके जो धान यदि गिर रहा है तो वो धान गिर के भी उस पर नुकसान ना हो और आपका धान सुरक्षित रूप से आप तक पहुंच सके। तो संगवारी हो, ढेर कन चर्चा चलत है, गोड़ बात चलत है, लेकिन बेरा हो गए सुघर संदेश के। आओ देखथन ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। भईवा संगवारी हो तो तत्कालिक स्थिति में हम अल्लाह कैसन ढंग के उदीम ला करना है, ये जम्मो गोट बात ला आप मन ला हमारे डॉक्टर साहब बताई सब है। फिर संगवारी हो, आजकल तो आप मन ह जानत हो कि खेती किसानी के बूता में जेन हमार संगवारी भाई जेन ला हम लेबर की थन, जेन हमार ला सहयोगी भाई होते, तेन मन के मिलना बड़ा ही मुश्किल हवे। और एकरे पाके हम वहाँ कटाई के समय में ऐसे कौन कौन से प्रकार के यंत्र के उपयोग ला करन जेकर से हमला बहुत अच्छा ढंग ले हमारे किसान भाई मन ला फसल के कटाई घलोक हो जाए। और कटाई के समय हम कौन कौन से प्रकार के यंत्र के उपयोग ला करन, आओ जानथन हमारे डॉक्टर साहब के जुबानी। दिवाली के उपरांत या अभी दिवाली के पूर्व कटाई करना चाह रहे हैं धान की, वो कटाई करने के लिए अलग अलग तरीक़ों से कटाई की जाती है। जैसे कि धान की एक अपने यहाँ हाथ से कटाई प्रचलित है, जिसमें कि किसान भाई मज़दूरों से हंसियों के द्वारा धान को कटवाते हैं। कुछ लोग रीपर नामक एक ट्रैक्टर चलित यंत्र होता है उससे धान कटवाते हैं। और कुछ किसान भाई अभी जो आधुनिक तकनीक है सबसे ज़्यादा आधुनिक, वो हार्वेस्टर से धान कटवाते हैं। तो किसान भाइयों मैं ये बताना चाहूँगा कि आप यदि मज़दूरों से धान कटवाएंगे तो जैसा कि सभी को पता है कि आजकल मज़दूर बनिहार की समस्या छत्तीसगढ़ में भी बनी हुई है, जिसके कारण से काम थोड़ा धीरे होता है और पैसे की लागत भी ज़्यादा आ जाती है। जिसके कारण से हम जो दूसरी फसल लेते हैं, रबी की फसल लेते हैं, वो रबी की फसल लगाने में भी हमको देरी हो जाती है और उसके उत्पादन में भी फिर उसके कारण से कमी आती है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा या तो किसान रीपर से कटवा लें जो कि ट्रैक्टर चलित यंत्र है, या पावर टिलर जो छोटे पावर ऑपरेटेड ट्रैक्टर होते हैं छोटे, उससे चलने वाले जो यंत्र हैं उस रीपर के तहत आप उससे कटवा लें, जिससे कि किसान भाई को खाली धान को उठा के मिंजाई करने का काम करना होगा। इसके अलावा जो हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर में आपको सीधे दाना आपके बोरे में पहुंच जाएगा और आप उसको उचित मात्रा से सुखा के इसका स्टोर कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों यदि आप हार्वेस्टर का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें एक समस्या आएगी कि खेत में आपके पूरा पैरा बिखरा रहेगा जिसको उठाना पड़ेगा आपको, या फिर यदि आप उसको उठाना नहीं चाहते हैं तो आप कम से कम उस पर आग बिल्कुल ना लगाएंगे, क्योंकि आग लगाना एक प्रकार से हमारे वैज्ञानिक पद्धति के प्रतिकूल माना गया है। इसलिए कोशिश करें कि यदि आपके पास हैवी सीड ड्रिल नामक एक सीड ड्रिल यंत्र आता है जो कि बहुत अच्छा और लाभदायक है, जो कि समय में बुआई के लिए एकदम उचित तकनीक है, तो उसका उपयोग करें। उसमें जो पैरा है वो वहीं के वहीं जो मल्च बोलते हैं वो मल्च का उपयोग हो जाता है उसका, और उसके बीच में दाने की बुआई भी हो जाती है बिना पैरा उठाए। और उचित मात्रा में नमी होने पर उस ट्रैक्टर चलित हैप्पी सीड ड्रिल का उपयोग आप किसान भाई कर सकते हैं।
तो मैं आपको ये तकनीक के बारे में बोलना चाहूँगा कि आप यदि आपके पास आसपास यदि कहीं पे भी इस यंत्र है तो इस यंत्र का उपयोग बिल्कुल करें, क्योंकि मैं अभी अधिकतम जो कटाई हो रही है वो हार्वेस्टर से हो रही है। किसान भाई चाहते हैं कि दाने तुरंत उनके पास आ जाएं, जिससे कि उसमें पानी गिरने से या किसी भी प्रकार की क्षति ना हो और वो उनको धान की उपज अधिकतम मात्रा में प्राप्त हो सके। इसलिए हार्वेस्टर का उपयोग करना उन लोग अपनी उनकी एक सहूलियत है, वो चाहते हैं कि इसका उपयोग करें, जिसके लिए बिल्कुल किसान भाई कर सकते हैं। लेकिन यदि वो पुआल को नहीं, पैरा को नहीं उठा सकने का उनके पास साधन है तो उस पुआल को उपयोग करने का अच्छा तरीका होता है, ताकि वो पुआल उसी मिट्टी में चल दे, जिससे कि उसमें जो नाइट्रोजन है, जो भी उर्वरक की मात्रा उसमें है, वो सारी मात्रा ज़मीन में वापस चल दे, जिससे कि अगली फसल कम से कम पोषक तत्वों से भी उग सके और जो खेत में नमी है उस नमी का भी उपयोग बीज को उगने में उसका लाभ मिल सके। भाई संगवारी हो, ये तो आप मन बात ला सुने कि कैसन ढंग के हमला कौन कौन से प्रकार के यंत्र के कटाई के व्यवस्था ला करना हवय। फिर संगवारी हो, यहू बहुत ज़्यादा जरूरी बात यहू हवय कि हमार संगवारी भाई मन हा हमार धान के भंडारण ला कैसे करे, जिन बीज भंडारण करके रखना है ओकर भंडारण के का स्थिति होना चाहिए, कौन से तापमान में हमला ओला रखना चाहिए, कैसन ढंग के ओकर व्यवस्था करना चाहिए, यहू बात के जानकारी होना ओतके ही जरूरी हवय। आओ जानथन ये विषय में का कहत है डॉक्टर जी हा। किसान भाइयों, धान की जैसा कि अपन बात कर रहे हैं तो कटाई की बात हो रही है। कटाई में आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आप हाथ से कटाई करें हो या हार्वेस्टर से कटाई करें या रीपर से कटाई करें, इनमें से किसी भी तरीक़ों से आप यदि धान का कटाई कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित करना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो धान है उसमें जो नमी की मात्रा होती है वो नमी की मात्रा भंडारण के लिए 10%, 9 से 10% से कम ही हो। उससे ज़्यादा होने पर वो धान का बीज जो है आपका ख़राब होने की संभावना रहती है। तो उसके लिए यदि हमारे पास आजकल तो सोसाइटियों में भी मॉइस्चर मीटर जो नमी नापता है वो यंत्र पाया जा रहा है, मिल जाता है। यदि आप चाहें तो दांत से उसको दबा के देखें, यदि एक आवाज़ आए कट से तो इसका मतलब मान लें कि उसमें 9% से कम की नमी है। तो यदि इस नमी पे आप भंडारण करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो धान है वो पूर्णतया सुरक्षित रहेगा, और जब तक आप धान रोकना चाहें अपने भंडार गृह में तब तक आप उस धान को रोक सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि धान में जितने प्रकार के आप हार्वेस्टर से या जिस भी तरीके से आपने धान को अपने पास रखा है भंडारण के लिए, उसमें एक बार उसको उड़ा ज़रूर लें। उसको उड़ाने के लिए विनोइंग जो हम बोलते हैं, उड़ाना इसलिए आवश्यक होता है कि उसमें पौधे के कुछ अवशेष के टूटे हुए अंश उस पर रह जाते हैं, जो कि नमी मिलने पर तुरंत फफूंद या फिर कीड़ों को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण से धान के बीज या धान का जो भंडारण है उसमें खराबी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखें कि धान बिल्कुल साफ़ हो और उसमें नमी की एकदम उचित मात्रा हो, जिससे कि धान का संग्रहण उचित प्रकार से किया जा सके। तब वही संगवारी हो, आप मन सुने देखियो कि हमला धान के जो खेती करना है तो ओकर बर वर्तमान समय में जो स्थिति बने हुए हैं ओकर हिसाब से हमला कैसन ढंग के ये स्थिति से निपटना है, ये जम्मो गोट बात ला आप मन ला हमार वैज्ञानिक महोदय है बताई साहब है। लेकिन एक संगे संग आज हम यूँ ला जानना है संगवारी हो कि धान के बाद में हमार किसान भाई मन हाँ कौन से प्रकार के फसल के तैयारी ला करे और वो तैयारी में हमार किसान भाई मन कौन कौन से फसल के तैयारी कर सकते, यही विषय में हमारे डॉक्टर साहब जानकारी देवत है। आओ देखथन और सुनथन वो काय कहत है। किसान भाइयों, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में सामान्य तौर पर एक ही फसल जो कि धान होती है वो ली जाती है, क्योंकि सिंचाई का साधन हमारे प्रदेश में थोड़ा कम है। फिर भी किसान भाई यदि चाहें तो वैज्ञानिक विधि का उपयोग करके चना या कम पानी वाली जो फसलें होती हैं जैसा कि तीवड़ा है, मसूर है, इन फसलों का कम पानी में भी अच्छा उत्पादन हमको मिल सकता है। तो किसान भाई ये सुनिश्चित करें कि हमें कौन सा अगला फसल बोना है उसके पूर्व ही सारी तैयारी करके रखें। विशेष तौर पर प्रमाणिक बीज अपने पास कहीं से भी लाके भंडारण कर लें, उसको रख लें, ताकि
उसकी बुआई समय पे हो सके। क्योंकि सामान्य तौर पर किसान भाई जब धान कट जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद बीज के लिए इधर उधर बीज की दुकानों पे और बीज निगम पे जाके पूछते हैं कि क्या बीज हमको मिलेगा। किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो ये कार्य पूर्व में ही कर ले, जिससे कि वो अपनी अगली बुआई को उचित समय पर सुनिश्चित कर लें, अच्छे बीज को लगाएं ताकि उनको अधिक से अधिक उत्पादन मिले। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कम पानी में चना, उड़द, चना, तिवड़ा और मसूर की बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको बता दूं, इसके लिए आप बिल्कुल एक प्लान बना के काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा, जिससे कि आपको अधिक उत्पादन मिलेगा। तो संगवारी हो, ढेर कन चर्चा होई से, गोड़ बात होई से, और आप मन ह सुने हो कि आज कैसन ढंग के हमर ज्ञान के बात ला हमर वैज्ञानिक महोदय हा आप मन से गोठियाई सबे संगवारी हो। तो ये जम्मो गोड़ बात ला आप मन हा ध्यान धर के रखू। और ढेर अकन चर्चा और गोड़ बात के बाद में अब बेरा हो गए एक ठन सुघर मनोरंजन के। आओ देखथन और सुनथन ये मनोरंजन ला। एती सोना खान में आगी, वोती मेरठ जले मसाल। सन 1857 चौकुट बादर हो गे लाल, एती सोना खान में आगी। एती सोना खान में आगी, वोती मेरठ जले मसाल। सन 1857 चौकुट बादर हो गे लाल, एती सोना खान में आगी, एती सोना खान में आगी। कमल और रोटी हाथ में लेके घर घर जावे देवे संदेश। अब तो जागो छत्तीसगढ़िया, अब तो जागो छत्तीसगढ़िया, भारत माँ के बेटा लाल। एती सोना खान में आगी, एती सोना खान में आगी। घर ले निकलो छत्तीसगढ़िया, अंग्रेजन के काटाओ मूड। चाहे रहे वो पानी बूढ़, चाहे रहे वो पानी बूढ़, अंग्रेजवन के काटाओ मूड। एती सोना खान में आगी, एती सोना खान में आगी। आपके मितान हाँ अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही। तब तक बर जय जोहार।